राशि, राशि, मेहमानों का आना शुरू हो गया है और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मेहमानों की और उनके चप्पलों की देखरेख तुम्हें करनी है, याद है ना? जी काकी जी। जा। जय श्री कृष्ण। अब जूते चप्पलों की देखरेख करो, बस ये रह गया है। ये कागड़ी पहले कम थी, जो अब चील मैया मेरे सिर पे आके बैठ गई है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशि दिख रहा? बेटा सबके लिए पानी ले आना। जी। गोपी रुक, ये दे, जा तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोकिला जी, मंदिर की सजावट तो आपने बहुत अच्छी की। कल्पना बहन, ये सारी सजावट मेरी गोपी बहू ने की है। क्या मस्त झपकी आई है। छोटी कागड़ी से काम करवाने का मुझ पर वही प्रभाव होता है जो नींद की गोली का। ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा ऐसा करो, ये तीनों साड़ी ले लो, मुझे एक बर्तन और 2 भारी पतीली जल्दी से दे दो। अरे आशु, आ तुम्हारी साड़ियों छे। ये आपकी साड़ियां हुआ करती थी, हाँ? अब तो ये बर्तन वाली की साड़ी है। और आंटी, आप ही ने तो कहा था कि घर में बर्तन बहुत कम है, तो इसलिए मैंने धवल जी से कहा कि जो कपड़े के बदले बर्तन देती है उससे बुला लाए, तो फिर वो इसे ले आए। पर मेरी साड़ियां? वो क्या है ना आंटी, मैं तो अपने कपड़े दे देती इनको, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं अपने मायके से जितने कपड़े लाई हूँ वो सारे के सारे नए हैं, तो इसलिए आपकी 3 पुरानी साड़ियाँ दे दी। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं, भाई को कभी भी कोई परेशानी हो सकती है। क्यों भाई, आप दे दीजिए। मणिबेन, आप जरा एक बार मंदिर जाके आइए ना कि पंडित जी का पाटला और बाकी सारी चीजें स्थान पर है या नहीं। अब नहीं, तुम उसे छूना भी मत। देखो मैंने वो सब ठीक से रख दिया है। अच्छा ठीक है राशि बेन। मणिबेन, प्रसाद को डिब्बे में डालने में आप मेरी मदद करेंगे? पर भाभी, शीरा तो अभी गर्म है। अरे हाँ, तो फिर जो डिब्बे बन गए ना, उन्हें टेप चिपका कर आप रख दीजिए ताकि खुलकर गिर ना जाए। अब नहीं, एक काम करो, सबसे पहले मेहमानों को ये पानी दे दो, जाओ। मणिबेन, वापस आके टेप चिपकाना मत भूलिएगा, तब तक मैं शीरा डाल दूंगी।
मंदिर की तरफ प्रथा। आइए, आप सब भी आइए। अभी पंडित जी कहाँ रह गए? अब तक मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि वो पहले से ही यहाँ आके बैठ जाए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। खुश रहो बहू। मैं मंदिर में जाके पूजा का प्रबंध देखता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, पहले आइए, विश्राम कीजिए। मणि, जरा पानी लाना। ये लीजिए भाभी। अब पंडित जी, मैं अभी आई। हाँ। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। आइए। तैयारी हो गई है? जी सब तैयार है, आइए। चले। गोपी, एक काम करो, देखो पंडित जी आ गए, जरा जाके देखना कि सारी तैयारियां ठीक से हुई है नहीं। लेकिन राशि बहन, शीरा तो ठंडा होने में और 1-2 मिनट लग जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मणि बहन को कह दिया है, वो सारा काम कर लेगी। मैं चलती हूँ। वैसे भी पूजा का मुहूर्त 5 मिनट में शुरू हो जाएगा, आप भी आ जाना। नानी भाभी, जी पूजा शुरू करूं? जी पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी आप ठीक तो है? पंडित जी आप ठीक तो है ना पंडित जी? हाँ। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, वो पाटले के सरक जाने की वजह से वो फूल नीचे गिर गए। आप फिक्र मत करें, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। गोपी बहू, लेकिन तुम्हारे इंतजाम में गलती कैसे रह गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। हाँ? नानी भाभी, बच्ची है, हो जाता है। हो सकता है ठाकुर जी की ही इच्छा रही हो। आप चिंता मत करो। हाँ बेटा, ठीक कर दो। अब देखना, मणि को लगेगा कि उसकी प्यारी गोपी भाभी ने इन डब्बों में शीरा भर दिया है और इन डब्बों को भरा समझ के वो इस पे टेप चिपका देगी। अब मैं देखती हूँ नानी के सामने गोपी अच्छी बहू कैसे बनती है। अब आएगा मजा जब गोपी की थू-थू होगी। पंडित जी, पूजा आरंभ करते हैं। मणि, भोग प्रसाद के जो शीरे के डिब्बे हैं वो सारे यहाँ लेकर आ, और जल्दी। जी नानी भाभी। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः। अरे डिब्बे तो पैक हो गए हैं। शीरे की थाली भी खाली है। लगता है गोपी भाभी ने शीरा भी डाल दिया होगा।
नानी भाभी, माता जी से भोग लगवा दीजिए ना। जी पंडित जी, आइए माँ। कोयली, हमारे समय में तो कंसार के प्रसाद का ही चलन था। प्रसाद चुकाओ, मैंने तो शीरो ज बहु भावे। कोयली जी माँ। आशु, इसमें शीरा कहाँ है? गोपी बहू, रानी समेत डांट डपटना ठीक बात नहीं है। चल भोग लगाते हैं। अरे मेरे सैंडल कहाँ गए? यही कहीं होगी। ये है क्या आपकी? अरे नहीं, ये नहीं है। वो तो एकदम नए हैं और बहुत महंगे भी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पति ने गिफ्ट किए हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अरे यही तो है मेरे सैंडल। निकालो निकालो अभी इसे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना, तुम इन्हें निकालो। ये मेरे सैंडल है। तो राशि की आवाज है। देखिए, ये सैंडल मेरी ही है। मम्मी जी देखिए ना, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी ही सैंडल है। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले तो पूजा के बहाने आप घर बुलाते हो और फिर खुद ही मेहमानों के सैंडल चोरी करते हो। नहीं, देखो झूठ मत बोलो, ये मेरे सैंडल है। कल्पना बहन, शांति। देखिए, हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे इतने कीमती सैंडल क्या जादू से इसके पैरों में चले गए? देखिए आप लोग, देखिए तो सही, इसके पैरों में है। लेकिन ये सैंडल मेरे ही है। एक मिनट। कल्पना बहन, धैर्य रखिए। इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? आपके सैंडल यहीं कहीं होंगे, मुझे पूरा यकीन है। मिल जाएंगे, पर मेहरबानी करके हमारी राशि वहू पर ऐसा चोरी का इल्जाम तो मत लगाइए। राशि, ढूंढो, तुम यहीं कहीं होंगे। कमला, ढूंढो। गोपी वहू, तमे पण। ये रही आपकी सैंडल। देखा कल्पना, मैं कह रही थी ना, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी सैंडल यहीं कहीं होगी। कल्पना बहन, पहली बात, अपनी चीजों को ध्यान से रखना चाहिए। अने बीजी बात, किसी पर भी उंगली उठाने से पहले तसल्ली तो कर लीजिए। वैसे भी हम मोदी है, हमें किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। समझी गया ने तमें? माफ करना कोकिला बहन, माफ करना राशि। वो दोनों सैंडल एक जैसे थे ना, तो इसलिए गलती हो गई। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाश, બધું હેમ ખેમ સારી રીતે પતી ગયું। હાશ, થાકી ગઈ બહુ। राशि,
मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम सौंपा था और उसमें भी तुमने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया। ना रे ना कोयली, सब कुछ अच्छी तरह से तो हो गया। और बीजी बात, मैं इस बात से भी प्रसन्न हूँ कि मेरी कोयली अपनी वहुओं का अच्छी तरह से बचाव करती है, उनका पक्ष लेती है। और सच बोलूं, आज की पूजा रीति रिवाज के साथ इतनी अच्छी तरह से संपन्न हुई। हाँ, वो जरा प्रसाद का अच्छी तरह से हो जाता ना तो मेरी आत्मा संतुष्ट होती। पर कई वांधो नहीं, इतने कम समय में इससे अच्छा क्या हो सकता था। हाँ, अब मैं मेरे कमरे में जाके आराम करती हूँ। हाँ जी माँ। सुन लिया तुमने? माँ के सामने मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि शायद दुनिया की सबसे गुणी वहू तुम ही हो गोपी वहू, लेकिन तुम, आखिर माँ ने मुझे सुना ही दिया ना। तुम्हारी वजह से मेरा सिर झुक ही गया ना। कब तक गोपी वहू तुम्हारी वजह से मुझे अपना सिर झुकाना पड़ेगा? हाँ राशि बोल। अरे वो तेरी नानी सास ने तेरे घर में पूजा रखवाई थी, कैसी गई? मम्मी, अगर धवल भाई के जबान में बोलना हो तो बेस्ट थी। हाँ, आपको पता है, गोपी की तो आज धुलाई हो गई। कागड़ी ने उससे खूब झाड़ लगाई। लेकिन हाँ, मैंने जितना सोचा था उतना कुछ नहीं हुआ। मतलब कागड़ी ने मुंह तो खोला लेकिन दीवारें नहीं हिलाई। हाय हाय, सारी आग तो तुझी पर उगली होगी उस कागड़ी ने। वैसे भी उसकी यही आदत है। नया क्या है? मम्मी, और एक नई बात है। हाँ, शू बोले छे, जल्दी बोल। मम्मी, आज हमारे यहाँ पूजा के लिए कोई कल्पना बहन आई थी। उसकी और मेरी सैंडल एकदम एक जैसी थी और मैंने तो पहले से ही देख लिया था। लेकिन जाते वक्त उस कल्पना बहन ने ऐसी कल्पना शुरू की कि क्या बोलूं। मेरी सैंडल देख के कहने लगी कि ये मेरी ही सैंडल है। अच्छा, कौन है ये कल्पना बहन? बता, जाके ठीक करती हूँ। मम्मी, आप मेरी पहली बात तो सुनिए। सबसे पहले कागड़ी ने मेरे बचाव में उसे कुछ कह दिया, लेकिन फिर जब उसकी सैंडल मिली तब कागड़ी ने उसे खूब झाड़ लगाई। उसने कहा कि आप मेरी बहू के बारे में से सोच भी कैसे सकती है कि वो ऐसा कुछ करेगी। हाँ, सच्चू बोले छे तू? हाँ मम्मी, हाँ। काश कि आप यहाँ होती और देखती कि कागड़ी मेरी तरफदारी में कैसे काँव किए जा रही थी। बस, बहुत हो गया। कागड़ी कागड़ी कब से उसकी तारीफें किए जा रही है। कुछ काम की बात सुना ना। अरे उसका क्या हुआ? तुझे पता लगाना था ना उस डोशी के संदूक में क्या है। मम्मी, आपको बताया तो था कि कागड़ी ने साफ साफ ये कह दिया कि गोपी और मैं दोषी के कमरे से दूर ही रहे तो ठीक है, वरना। समझी गई। लेकिन ये बात उसने ऐसे कही होगी कि जब वो बुढ़िया कमरे में ना हो तब मत जाना। हाँ, यही कहा था। तो अपनी काकी जी की आज्ञा का पालन करना, रोकता कौन है? समझी या नहीं समझी? सुन, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, समझ गई? जय श्री कृष्ण।